हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग फार्मेसी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपोटेंशन के बारे में। हाइपोटेंशन का मतलब होता है बीपी का लो होना या फिर बीपी लो हो जाना। इसके बारे में जानेंगे बीपी क्यों लो होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है, सब कुछ जानेंगे। हमने पिछले वीडियो में बात किया था हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब बीपी का ज़्यादा रहना या फिर बीपी ज़्यादा हो जाना। हम इस वीडियो में जानेंगे बीपी का लो होना, बीपी क्यों लो हो जाता है। बीपी लो होने के बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे यदि किसी को बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त हो रही है तो उसमें बीपी लो हो जाता है। और कभी कभी किसी का एकाएक बीपी अचानक से बीपी लो हो जाता है। और एमआई किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उसमें भी किसी किसी की बीपी लो हो जाता है, बिल्कुल बीपी बढ़ जाता है, बिल्कुल पेशेंट शॉक में चला जाता है। तो यदि किसी का हम बात करेंगे बीपी कम होने के लक्षण क्या है, यदि किसी का बीपी लो हो रहा है तो उसके सिम्टम्स लक्षण क्या होंगे। उल्टी चक्कर, मितली, घबराहट, पसीना होना, आँख के सामने बिल्कुल धुंधला सा हो जाना और भी एकदम बिल्कुल लो, धड़ाम से गिर जाएगा पेशेंट। ये सब लक्षण हो गए। और ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों, यदि आपके घर में आपने अपना वाइटल्स देख लिया, आपने बीपी देख लिया, आपका बीपी लो का हम बात करें, बीपी लो कितने पे मानी जाती है। वैसे तो बीपी लो जो कि 90-60 अगर है तो ये लो की कैटेगरी में है, या फिर बीपी समझ लीजिए कि लो माना जाएगा कि 90-60 तो लो हो गया है। लेकिन कभी कभी किसी का देखते हैं कि बीपी 90-60 रहता है लेकिन वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि उनका बीपी लो रेंज में रहता है लेकिन वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं रहती है। फिर भी 90-60 उनका वैसे माना जाता है। 90-60 अगर आपकी बीपी आ गई है तो लो कैटेगरी में है, लेकिन फिर भी किसी का 90-60 रहता है। और वो कहते हैं कि हम बहुत ही नमक वगैरह बहुत खाते हैं फिर भी हमारा बीपी नहीं ऊपर उठता। तो ये साल्ट सेंसिटिव की बात होती है। किसी किसी की बॉडी साल्ट सेंसिटिविटी नहीं होती, जैसे नमक खाने के बाद भी वो बीपी नहीं उठता उनका। तो ये नमक खाने पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। वैसे कहा जाता है कि यदि आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है तो नमक चिकनाई परहेज की जाती है, बट किसी किसी का लो ही रहता है। इसके बाद भी अगर मान लीजिए उनका बीपी 90-60 ही रहता है, एकाएक कभी कभी होता है कि लो हो जाता है। यदि लो होता है बीपी उनका तो वही धुंधलापन, आँखों के सामने धुंधलापन आ जाएगा, चक्कर, घबराहट, पसीना, ये सब होते हैं। यदि आपने देख लिया कि बीपी आपका लो है, ऐसा कुछ सिम्टम लग रहा है, तो आप इलेक्ट्रॉल, ग्लूकोन-डी, पानी ज़्यादा से ज़्यादा और नमक चीनी पानी का घोल बना के पी सकते हैं। ये सब घरेलू ट्रीटमेंट हो गए। और हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जो है कि बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। पेशेंट का बिल्कुल बीपी लो हो गया है तो उसको पहले एडमिट करते हैं, IV फ्लूइड वगैरह लगाते हैं, REL, NS, और कुछ स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे डेक्डोन या डेक्सोना जिसको कहते हैं, डेक्सामेथासोन, पहले उसको लगाते हैं, या फिर प्राइमाकार्ट वगैरह लगाते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन लगाते हैं। और इसके अलावा नहीं होता तो फिर और भी मैनेजमेंट होते हैं, जैसे मेफेंटार्माइन जिसको कहते हैं, टर्मिन नाम से इंजेक्शन आता है, उसको लगाते हैं। ये सब लगाते हैं। इससे नहीं होता नॉरेड लगाते हैं, नॉरएड्रेनालिन लगाते हैं। और बीपी लो होने का मतलब यदि किसी को एनीमिया हो गया, खून की कमी हो गई है, एकाएक उसका तबीयत ख़राब हो गया तो उसमें भी बीपी बैठने लगता है। तो ये सब रिस्क फैक्टर है दोस्तों। और कभी कभी होता है ना, बिल्कुल उनका 90-60 किसी किसी व्यक्ति का देखा गया, किसी पेशेंट को देखा गया, हम लोगों ने देखते हैं। तो जैसे उनका बीपी लो ही रहता है, बिल्कुल ठीक रहते हैं, ठीक तो कोई दिक्कत नहीं, वो उनका बीपी लो सेटिंग ही बीपी है तो कोई दिक्कत नहीं। वो साल्ट खाते हैं फिर भी उनका शरीर उस पर साल्ट सेंसिटिव नहीं है, साल्ट खाते हैं, नमक खाते हैं, फिर भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम उदाहरण एक बताते हैं, यदि कोई मोटर पंप है, टिल्लू का पंप है, वो
पानी जो है कि बहुत प्रेशर से नहीं फेंकता, लेकिन फिर भी उसकी इतनी क्षमता है, यदि 1 तल्ले 2 तल्ले ऊपर जो है कि वो पानी पहुंचा ही देता है। प्रेशर बहुत तगड़ा नहीं है, फिर भी एक हिसाब से ऐसा चलता है कि उसका प्रेशर के हिसाब से वो 1 तल्ले 2 तल्ले ऊपर पानी पहुंच जाता है। बिल्कुल ठीक है, पानी पहुंच जाता है, काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी प्रकार इंसान का बीपी लो ही रहता है और वो बिल्कुल ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसको। तो ठीक है, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो पे यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।